हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं ऐसे ही एक गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है बदला। अब तक आपने सुना कि सुनील को नौकरी तो मिली, लेकिन उसके शहर से 200 किलोमीटर दूर एक गांव भगवानपुर में बड़ी मुश्किल से उसे एक फ्लैट मिला जिसका कमरा बड़ा ही अजीब था। हालांकि सुनील को वो मकान बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मजबूरी में उसे वहीं शिफ्ट होना पड़ा। पहले ही दिन मकान मालिक का छोटा भाई मनोजीत रात के 11:30 बजे सुनील के दरवाजे पर नॉक करता है और बताता है कि विक्रमजीत ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके पास सर छुपाने के लिए और कोई जगह नहीं है। सुनील को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। अब आगे मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। देखा तो मनोजीत खड़ा था। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने फोन पे अपनी पत्नी से कहा, मनोजीत है। मैंने कहा था ना, ये सब कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है, चलो मैं फोन रखती हूँ। और उसने फोन काट दिया। मैंने मनोजीत से कहा, कहाँ रह गए थे इतने देर? दादा, गेट पर लाइट जल रहा था, इसीलिए हम बाहर ही उसका बूझने का वेट कर रहा था ताकि हमको कोई देख ना ले। अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अभी तुम्हारे आने से पहले 2 बार दरवाजे पे नॉक हुआ। मुझे लगा तुम आए हो, लेकिन दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। पता नहीं दादा, हम तो अभी आया है। चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम्हें किसी ने मेरे कमरे में आते हुए देखा तो नहीं? नहीं दादा, अभी तो आने में इतना देर हुआ। मनोजीत कमरे में दाखिल हो गया और सामने रखे एक कुर्सी में बैठ गया। अब जाकर मेरी घबराहट दूर हुई। पता नहीं उस दिन मेरे मन में क्या आया। मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि मेरे और मनोजीत के बीच जो बातचीत हो उसे मैं तनु को सुना सकूं। मैंने मनोजीत से कहा, भाई अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? है दादा, बोलो ना। यार, तुझे कल तेरे भाई ने घर से निकाल दिया और तू चुपचाप घर से निकलकर मेरे घर आ गया। मैं तुझे नहीं भी तो रख सकता था। तुझे इतना यकीन कैसे था मेरे ऊपर कि मैं तुझे इस घर में रख लूंगा और बाहर तेरे बारे में किसी से कुछ नहीं बोलूंगा? मनोजीत ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, इतना बारिश में हम किधर जाता? हम दिन में देखा तुम अकेला आया है। तुम भला आदमी लगा हमको। सोचा तुम हमारा जरूर मदद करेगा, इसीलिए इधर चला आया। दादा, तुम खूब भालो लोग। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मनोजीत, तुम्हें घर से निकालकर विक्रमजीत का क्या फायदा होगा? हमारा बाबा का वसीयत का हिसाब से जिस दिन हमारा शादी हुआ उस दिन से बाबा का पूरा प्रॉपर्टी हमारा और विक्रमजीत दा का बीच में आधा आधा बढ़ जाएगा और विक्रमजीत दा ये होने नहीं देगा। मैंने धीरे से कहा, दादा तुमको एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बिना कोई संकोच के बोलो। हमको एक लड़की बहुत पसंद है। ओहो, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो। मनोजीत शर्मा गया। अच्छा, नाम क्या है उसका? पिंकी। स्वीट नेम। कभी मौका मिले तो मिलाओ उससे। एकदम दादा, ऑफिस ले आना, वहीं मिल लेंगे। चलो इसी बात पे पार्टी हो जाए। मैंने रेफ्रिजरेटर खोला और विस्की की बोतल निकाल ली। मैंने उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पीते हो? ना दादा, वैसे मैं भी नहीं पीता हूं, लेकिन कभी कभार मूड बन जाए तो पी भी लेता हूं। मैंने ग्लास निकाला और विस्की ग्लास में डाली। मनोजीत, तुम कुछ खाओगे? ना दादा, हम कौशिका होटल से खा के आया है। मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद की और शराब पीनी शुरू कर दी। 2-4 घोट अंदर गया नहीं किए, अंदर का कलाकार बाहर आ गया। मैंने बिना सुर और ताल की परवाह किए गाना शुरू कर दिया। हाँ, तू बता मनोजीत, मिस्टर इंडिया को मुगाम्बो से लेना था क्या? जय वीरू को गब्बर से लेना था क्या? और आमिर खान को गजनी से लेना था क्या? और बहू को सास से लेना था क्या?
बदला 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 बदला। गाना के दौरान मनोजीत फिर से रोने लगा। अरे अरे तुमको क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। दादा, विक्रमजीत हमको बहुत मारता है, मगर हम भी उसको छोड़ेगा नहीं, हम भी उसे बोलने लेगा। मेरा तो पूरा नशा ही उतर गया। मैंने भी क्या गाना गाया कि उसका हुक लाइन मनोजीत ने पकड़ लिया। सॉरी यार, मेरी गलती थी, मुझे यह गाना ही नहीं चाहिए था। नहीं दादा, हम विक्रमजीत से बदला जरूर लेगा। अच्छा, ले लेना बदला, अभी तो मूड खराब मत कर। एक काम कर, तो जाके सो जा, कल बात करते हैं। और दादा, मैंने बोला ना, सो जाओ, कल बात करेंगे। हम विक्रमजीत को छोड़ेगा नहीं, हम भी उसे बोतला लेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, मैंने बहुत जोर से मनोजीत से कहा, कल मार खाकर के दूसरे के घर में पनाह लेते हो, तब कुछ नहीं बोला उसको। हाँ, और आज दिमाग में बदला घुस गया, क्यों दिमाग का दही करता है। सो जाकर चुप से। मनोजीत अपने कुर्सी से उठा और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। उसी नशे की हालत में मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह उठा तो सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। शायद रात का हैंगओवर अब तक पूरी तरह से उतरा नहीं था। मैंने दूसरे कमरे में झांक के देखा तो कमरे में मनोजीत नहीं था। मैं समझ गया कि सुबह होते ही वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है ताकि कोई उसे देख ना सके। खैर, मैंने ऑफिस की तैयारी की और रवाना हो गया। सारा दिन ऑफिस में मसरूफ रहा। जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो मुझे यह एहसास होने लगा कि शायद मुझे मनोजीत से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो तो अपना दर्द ही मेरे साथ बांट रहा था। खैर, हमेशा की तरह मैं डिनर के बाद मैगजीन पढ़ने लगा। कुछ देर बाद घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11:15 हो चुके थे और अब तक मनोजीत का कोई पता नहीं था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने मनोजीत का मोबाइल नंबर क्यों नहीं लिया या अपना मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया। कभी कभी हम लोग हर चीज को गारंटेड ले लेते हैं। वक्त काटना मुश्किल हो रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मुझे लगा कि शायद मनोजीत का फोन होगा, लेकिन दिखा तो मेरी पत्नी तनु का था। मैंने कहा, हेलो, क्या बात है, बड़े मजे हो रहे हैं, शाम से एक फोन तक नहीं किया। मनोजीत के साथ अड्डा चल रहा है क्या? नहीं यार, मैं भी मनोजीत का ही वेट कर रहा हूं, आया नहीं अब तक। तो फोन कर लो ना उसको। अरे मैं भी कितना बड़ा इडियट हूं, 2 दिन से वो मेरे यहाँ रह रहा है और मैंने उसका फोन नंबर ही नहीं लिया। तुम्हारा नंबर है तो उसके पास? नहीं, वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा वो, आ जाएगा। बहुत दुखी लड़का है बेचारा। कल रात थोड़ा जज्बाती हो गया और मैंने भी उसे कल बिला वजह डांट दिया। किस बात के लिए डांट दिया? कल दारू मैं पी रहा था और नशा उसको चढ़ गया। फिर क्या था, शुरू हो गया सिर्फ एक ही बात, हम भी बदला लेगा, हम भी बदला लेगा। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अरे हाँ, मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड की है, मैं भेजता हूं तुमको। सुनील, बैड हैबिट, किसी की बातों को रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। अरे पापा तुम सुनो तो सही। नहीं, अभी नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कल सुनूंगी, मेरी पत्नी ने जमाई लेते हुए कहा। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बहुत देर तक अपने बिस्तर पर यूं ही लेटा रहा। थोड़ी देर में बारिश तेज हो गई। वहां अक्सर रात के वक्त मौसम खराब हो जाता था। मेरे दिल में रह रहकर यह सवाल उठ रहा था कि इतनी बारिश में पता नहीं मनोजीत कहाँ होगा। मैं भी बड़ा अजीब हूं। आज मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर होता तो उसे डांट के बुला लेता। शायद मुझे कल उसके साथ इतनी बेरुखी से बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो भी तो मुझे दादा बोलता था। मेरी बात उसे इतनी बुरी लग गई। नशे में था मैं। वक्त जैसे कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आंखों ही आंखों में सुबह हो गई। मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। पता नहीं
मनोजीत ने कल रात कैसे गुजारी होगी। मैंने ऑफिस जाने की बजाय सीधा उस होटल में गया जहां मनोजीत सारा दिन रहता था। रिसेप्शन में मनोजीत की उम्र का लड़का बैठा था। वो लड़का अपना सर झुकाए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैंने पूछा, यहाँ कौशिक कौन है? उस लड़के ने धीरे से सर उठाया और कहा, जी बोलिए, क्या काम है? ओहो, तो तुम ही कौशिक हो? हाँ, मैं ही कौशिक हूँ। कौशिक, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं समझ सकता था कि उसका मेरी तरफ हैरानी से देखना जायज था, क्योंकि मैं कल सारी रात नहीं सो पाया था। मेरी आंखें थकी हुई लग रही थीं। वैसे ही पैजामा और टी शर्ट में उसके होटल पहुंच गया था। कौशिक तो पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने कहा, किस सिलसिले में आपको बात करनी है? मैंने धीरे से कहा, मनोजीत के बारे में। उसने फौरन कहा, आप पुलिस हो? नहीं। तो मनोजीत के बारे में आप क्यों जानना चाहते हो? आप जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी उसके बारे में। मैं समझ सकता हूँ और सही मायने में मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उसके बारे में किसी को पता चले, लेकिन कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं बाबा को बुलाता हूँ। मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौशिक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि कल रात मनोजीत तुम्हारे यहाँ तो नहीं था। ये सुनना था कि उसने मेरी तरफ कुछ पल के लिए देखा और फिर अपने पिता को जोर जोर से आवाज देने लगा, बाबा बाबा, एक तो ताड़ाताड़ी ऐसो तो, ये पता नहीं कौन है जो कुछ भी बोले जा रहा है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि कौशिक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। बगल के कमरे से उसके पिताजी बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? यह आदमी जानना चाहता है कि कल मनोजीत हम लोगों के साथ था या नहीं। उसके पिता मेरे थोड़े करीब आया और शराब की बदबू सूंघने की कोशिश की। मुझे बड़ा खराब लगा और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, ये क्या हरकत है और ये आप क्या कर रहे हो? उसके पिताजी ने कहा, नहीं, मैं सोच रहा था कि तुमने सुबह सुबह ही चढ़ा लिया है क्या। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ये कोई तरीका है लोगों से बात करने का? उसके पिता ने फौरन कहा, तो ये क्या कोई तरीका है ऐसा सवाल करने का? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया आप लोगों को कि इतना बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हारा पागलपन पे हंसी आ रहा है। मैंने भी तय कर लिया था कि इन लोगों से मनोजीत के बारे में उगलवा के ही रहूंगा। मैंने कहा, कल रात से विक्रमजीत अपने छोटे भाई मनोजीत को तलाश कर रहा है। विक्रमजीत मेरे घर भी आया था उसको तलाश करते हुए। कौशिक के पिताजी ने कहा, और विक्रमजीत तुम्हारा घर क्यों आएगा उसको खोजने? मुझे क्या पता, हो सकता है उसने मनोजीत को मेरे घर आते हुए देख लिया होगा। तुम पागल है क्या? तुम रहता कहाँ है? मुझे उसके इस अंदाज पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो मेरा इलाका होता तो यकीनन मेरा हाथ उड़ जाता, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और कहा, विक्रमजीत के मकान पे, तीसरे माले पर। यह सुनना था कि दोनों की जैसे आंखें निकल आई हूं। उसी वक्त अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो मेरी पत्नी तनु का फोन था। मैंने धीरे से कहा, हेलो सुनील, तुमने ये क्या रिकॉर्डिंग भेजा है मुझे? अरे मैंने कहा था ना तुमसे, मनोजीत से बातचीत की रिकॉर्डिंग भेजा है। हाँ, लेकिन सारी बातचीत में मनोजीत कहाँ है? मैं कुछ समझ नहीं पाया तनु क्या बोल रही थी। मैंने कहा, अभी मैं फोन रखता हूँ, थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। मैंने फोन रखकर जैसे ही उन लोगों की तरफ देखा तो लगा कि दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कौशिक के पिता थोड़ा करीब आकर मेरी गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बहुत देर से तुम्हारा बकवास सुन रहा है, अभी चुप से चला जाओ। मैंने उसके पिता का हाथ झड़कते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा हूं मैं? किसी का पता पूछना बकवास है क्या? कौशिक के पिता ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, किसी का पता पूछना गलत नहीं है, लेकिन जो लड़का 4 महीने पहले मर गया उसका पता पूछना बहुत अच्छा बात है क्या? जागी करने के लिए तुमको और कोई नहीं मिला? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे कैसे पता चला कि कौशिक यही रहता है और वो मनोजीत का दोस्त है? ओ बाबा! कौशिक के मुंह से चीख निकल आई। कौशिक, तुम ही अपने बाबा को बताओ, मनोजीत पिंकी को पसंद करता था ना, जिसकी शादी आगरा में हुई? ये सुनना था कि कौशिक के पिता ने कौशिक से पूछा, ये आदमी ठीक बोल रहा है? हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? अरे बाबा, मैं बोल तो रहा हूं, पिछले 2 दिन से मनोजीत मेरे साथ ही रह रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है ना? तो सुनिए, मैं आपको हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं। और मैंने मोबाइल में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग फाइल ऑन कर दिया। मैं बिल्कुल दंग रह गया उस ऑडियो फाइल को सुनकर, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरी आवाज ही रिकॉर्डिंग हुई थी। खौफ के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे होठ थरथराने लगे, मैं कुछ
और भी बात कहना चाहता था, लेकिन मेरी जबान ने मेरा साथ छोड़ दिया। सामने मनोजीत खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखता हूं कि होटल के सभी स्टाफ के साथ कौशिक और उसके पिता मेरी तरफ देख रहे थे। शायद सभी मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कौशिक के पिता, जो कुछ देर पहले मेरी गर्दन पकड़ ली थी, वही अब पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए बोले, अभी कैसा लग रहा है? मैंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक हूं। कौशिक के पिता ने कहा, तुमको और कोई घर नहीं मिला रहने के लिए? वो बाड़ी में कोई रहता है क्या? मैं सिर्फ उनको देखे जा रहा था। अरे उसी घर में तो मनोजीत ने सुसाइड किया था। अब मैं ये सोच रहा था कि वापस कैसे वो घर में जाऊं। मैंने कहा, क्या आप लोग मेरे साथ चलकर मेरा सामान उस घर से निकालने में मदद करेंगे? वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। कौशिक और होटल के कुछ स्टाफ सड़क की ओर भागे। पता चला कि 2 लोगों का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। सभी लोग उसी तरफ भागने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। लोग लाश को घेरे आपस में बातें कर रहे थे। इस खानदान को जरूर किसी का शराप लगा है, नहीं तो 4 महीने में 3 मौतें, ये कैसे मुमकिन है? मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उस लाश का चेहरा दिखा तो एक बार फिर मेरा जिस्म पूरी तरह कांप गया। ये दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि विक्रमजीत और उसकी पत्नी की ही थी। मैं मुजस्समे के जैसे साकित खड़ा दोनों लाशों को देखने लगा। अचानक मैंने देखा कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रक के ड्राइवर सीट पर मनोजीत बैठा है। मनोजीत ट्रक से उतरकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं लोगों से मनोजीत के बारे में कहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं पाई। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। उसने मेरे करीब आकर धीरे से कहा, हम सुसाइड नहीं किया था, हमको विक्रमजीत और बहुती मिलकर आगे ही जान से मार दिया था और बाद में मेरा गला में रस्सी डालकर पंखा से लटका दिया। अब भी सबको यही लगता है हम सुसाइड किया था। हम बोला था ना हम बदला लेगा, सो हम ले लिया। और ये कहकर वो हवा में गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी बदला। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।